प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 4 सारणिक का महत्वपूर्ण टॉपिक उपसारणिक और सहखंड। क्या होता है बेटा उपसारणिक और क्या होता है सहखंड, अपन इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले उपसारणिक क्या होता है बेटा उपसारणिक, उसके लिए अपन क्या काम करते हैं, सबसे पहले द्वितीय कोटि का सारणिक लेते हैं और उसके प्रत्येक अवयव का उपसारणिक निकालते हैं। ठीक है बेटा, कैसे? ये मान लीजिए आपके पास में एक सारणिक है जिसके अवयव हैं ए, बी, सी और डी। अब मैंने आपसे पूछा कि बेटा ये कितने कोटि का है, तो ये है द्वितीय कोटि, यानी कि इस सारणिक की कोटि कितनी है? 2। ठीक है, इसके अंदर अवयव हैं ए, बी, सी, डी। नाम रख लेते हैं इस सारणिक का ए। ठीक है बेटा, अब क्या काम करना है अपने को कि यहां पर अवयव ए का उपसारणिक निकालना है। क्या निकालना है? उपसारणिक। अवयव ए का उपसारणिक ये आएगा अपने पास में कैसे कि इस अवयव जिस पंक्ति में है उसको छुपा लो, जिस स्तंभ में है उसको छुपा लो, जो बचा वो आया अपने पास में उपसारणिक, और इसको सरल करने पर अपने को क्या मिलेगा? डी। ठीक है, उपसारणिक का मतलब जिस अवयव का उपसारणिक निकालते हैं उस पंक्ति को छुपा लेते हैं जिसमें वो अवयव है, उस स्तंभ को छुपा लेते हैं जिसमें वो अवयव है, शेष अवयव जो बचता है उसके सारणिक को लिख लेते हैं और सरल करके बता देते हैं। ठीक है, अवयव बी की बात करी साहब, अवयव बी का। ठीक है, अवयव बी का उपसारणिक क्या होगा बेटा? अवयव बी का, इसको छुपाया, इसको छुपा दिया, ये आ गया सी। ठीक, तो यहां पर इसका मान क्या आ जाएगा सरल करने पर? सी। अब बात करिए अपन ने अवयव सी का उपसारणिक। अब अवयव सी का उपसारणिक क्या होगा साहब? इस सी को छुपा दिया और ये देखो आप इस पंक्ति को, स्तंभ को छुपाने पर क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है अपने को बी, और इसका मान क्या आएगा? बी। ठीक है, फिर आए अपन अवयव डी की बात करते हैं कि अवयव डी का उपसारणिक क्या होगा। तो अवयव डी का उपसारणिक होगा अपने पास में ए। ये आ गया इसका मान ए। तो यहाँ पर किसी सारणिक में अगर अपने को किसी अवयव का उपसारणिक निकालना हो तो उस अवयव को छुपाते हैं। किसको? जिसमें वो अवयव है उस पंक्ति को छुपा लो, उस स्तंभ को छुपा लो और जो छोटा सारणिक बनता है उसको लिख लो। जो बचता है सारणिक उसको कहते हैं उपसारणिक। उसको सरल करने पर मान निकालो। बालक कहे कि साहब ये द्वितीय कोटि का, यानी कि जो 2 कोटि का सारणिक था, इसके उपसारणिक निकालने में आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। तो परम आनंद की प्राप्ति करने के लिए अपन ऐसा करते हैं, तृतीय कोटि का सारणिक लेते हैं। यहां पर लिखा मैंने साहब एक सारणिक लिया ए, इसके अंदर अवयव लिखे मैंने, ऐसे लिख दो बेटा A11, A12 और A13 और A21, A22, A23 और A31, A32 और A33। ये साहब मेरे पास में एक सारणिक है। ठीक है, और अवयव लिख दिए मैंने A11, A12, AIJ के रूप में। अब मेरे को प्रत्येक अवयव का उपसारणिक बताना है। क्या करना है बेटा? प्रत्येक अवयव का उपसारणिक बताना है। ठीक है, अब यहां पर A11 का उपसारणिक क्या होगा बेटा? A11 का उपसारणिक, इसको अपन कह देंगे साहब M11। ठीक है, उपसारणिक को माइनर भी कहते हैं। तो यह कैसे निकलेगा साहब? जिसमें A11 है उस पंक्ति को छुपा लो,
और जिसमें A11 है उस स्तंभ को छुपा लो। तो यहाँ पर आएगा अपने पास में, देखना बेटा, A22 और A23, फिर A32 और A33, ये आ गया सब। ये अपने पास में अवयव A1 का क्या है, उप सारणिक। अगर मैं आपसे कहूं कि साहब अवयव A12 का उप सारणिक निकालो, तो वो आएगा A12 का उप सारणिक। देखना बेटा, उप सारणिक, उसका नाम क्या रखेंगे अपन, उसका नाम रखेंगे M12। M का मतलब माइनर, ठीक है, माइनर डिटर्मिनेंट, यानी कि उप सारणिक, छोटा सारणिक। तो यहाँ पर आएगा अपने पास में, इस पंक्ति को छुपा लिया, इस स्तंभ को छुपा लिया, तो ये आया अपने पास में A21 और A23 और A31 और A33, ये हो गया। फिर आया अपन अवयव A और साहब 13 का उप सारणिक, A13 का उप सारणिक, ये हो गया। ये क्या आया बेटा अपने पास में, M और 13, M13। अब जिस पंक्ति में ये A13 था उस पंक्ति को छुपा लिया और उस स्तंभ को छुपा लिया, तो यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा बेटा, यहाँ मिलेगा A21 और A31, फिर आएगा A22 और साहब A32, ये आ गया। इस प्रकार से आगे चलते जाओ, कोई सा भी अवयव ले लो आप, ठीक है, जो अवयव आपके लगे। जैसे मान लीजिए A21 ले लिया अपन ने, A21 में क्या होगा, अवयव A21 का उप सारणिक, A21 का उप सारणिक क्या होगा बेटा, जिस पंक्ति में ये A21 है उसको छुपा लो, और साहब जिस स्तंभ में है उसको छुपा लो, और जो छोटा सारणिक बनता है इसको A21 का उप सारणिक कहेंगे, A12 और A13 और साहब A31 और A33, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए आप, बाकी के क्या है, अवयव A11 के बाद में अपन निकालते हैं किसके, A21 आ गया। A22 की बात करें तो A22 का जो उप सारणिक होगा उसका नाम क्या होगा, AM22, और M22 क्या होगा बेटा, इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, तो क्या मिलेगा अपने को, देखना जरा, A11 और A13 और साहब A31 और A33, कितना सिंपल सा कार्यक्रम है। फिर आए साहब A23 अवयव का उप सारणिक क्या होगा बेटा, M23, ये आ गया। अब M23 के लिए इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, तो क्या मिलेगा अपने पास में, जरा ध्यान से देखें, A11 और A12 और बेटा A31 और A32। फिर आए साहब अपन A31 अवयव, A31 का अपन ने उप सारणिक निकाला, उसका नाम क्या होगा, M31, तो इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, क्या आएगा बेटा अपने पास में, देखना जरा, यहाँ पर आएगा A12 और A13 और भैया A22 और A23, ये हो गया। फिर आए अपन A32 जो है वो अपने पास में अवयव दे रखा है और उसका उप सारणिक निकालना है, तो इसको पंक्ति को छुपा लिया, इस स्तंभ को छुपा लिया, तो अपने को क्या मिलेगा बेटा, अपने को मिलेगा A11, और भैया अपन ने क्या काम करा, इसको छुपाया है, इसको छुपाया है, और A13, ठीक है, और भैया फिर इसको छुपाया है, इसको छुपाया है, तो ये आएगा A21, ठीक है, और 32 है ना भैया, इसको छुपाया, A21 और A23,
ये हो गया साहब। फिर A33 अवयव को भी देख लो बेटा, ये आ गया अपने पास में M, और यहाँ पर M33, इसका मान क्या होगा बेटा, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो ये आ गया A11 और A21, ठीक है, और A12 और A22। ये हो गया साहब। कितना आसान काम था। मैंने क्या काम करा, प्रत्येक अवयव का उपसारणिक निकाल लिया। उपसारणिक निकालने का तरीका क्या था साहब, कि जिस अवयव का आपको उपसारणिक निकालना है, उस अवयव को, जहां पर वो अवयव है उस पंक्ति को छुपा लो, जहां पर वो अवयव है उस स्तंभ को छुपा लो, शेष जो अवयव बचते हैं उसको द्वितीय कोटि के सारणिक में के रूप में लिख दो, तो वो क्या हो गया, उसका उपसारणिक। अगर अपने से उस उपसारणिक का मान निकालने के लिए आ जाए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक सारणिक है साहब। इस सारणिक के अंदर अवयव है 2 1 3, 3 2 1, 1 2 3, यह आ गया साहब। अब अपने पास में इनके, अपने को पता है कि साहब इनके जो संगत अवयव हैं, यानी कि जो इनके नाम होंगे वो A11, A12, A13 और साहब A21, A22, A23 और A31, A32 और A33, ये होंगे बेटा, ठीक है। जब ये होंगे तो अपने को यहाँ पर अवयव 2 है, ठीक है। अवयव 2 की बात करें, अवयव 2 का उपसारणिक क्या होगा बेटा, वो उसका नाम रख देते हैं अपन। अवयव 2 का उपसारणिक क्या होगा, M11, क्योंकि वो किस स्थान पर है, A11 के स्थान पर। वो क्या आएगा बेटा, देखो जरा, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो यहाँ आ गया 2 2 1 3। इसको सरल भी किया जा सकता है, ये आ गया 6 - 2 यानी कि 4। फिर अपन ने बात करी साहब अवयव 1, इसका नाम है M12, और ये क्या आएगा साहब, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो ये आया अपने पास में 3 1 1 3, क्या आएगा 9 - 1 यानी कि 8, ठीक है। फिर साहब अवयव 3 की बात करी, तो यहाँ आएगा M13। अब साहब इसको छुपा दिया और साहब इसको छुपा दिया, तो ये आ गया अपने पास में 3 2 और साहब 1 2, तो ये हो गया 6 - 2 बराबर 4। फिर आते हैं साहब अवयव 3 इस वाले पर, ठीक है। इस अवयव 3 के लिए आए तो यहाँ आएगा अपने पास में M और 2 1, ये हो गया M और 2 1, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में 1 2 और साहब 3 3, यह आ गया 3 - 6 यानी कि -3। फिर आया अपने पास में अवयव 2, यह आ गया M22, क्या हो जाएगा बेटा, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, 2 1 3 3, 2 1 3 3, यह आ जाएगा 6 - 3 3। फिर आए साहब अवयव 1 पर, यह आ जाएगा अपने पास में कितना, देखो आप इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो ये हो गया अपने पास में M2 3, और यहाँ पर आएगा अपने पास में, देखो जरा, ठीक है, 2 1 1 2, तो ये आ गया 4 - 1 3। अब इसी प्रकार से जब M23 भी आ गया तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूं मैं M31। M31 क्या होगा, अवयव 1 का उपसारणिक, ये आएगा अपने पास में 1 3 2 1, सरल करेंगे तो 2 - 6 यानी कि -4। M32 की बात करते हैं, M32 की बात करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में 2 3 और 3 1, यह आ गया 2 - 9 यानी कि -7। फिर आए साहब M33, ठीक है, तो यह आएगा अपने पास 2 1
ठीक है, और 3 2, यह आ गया 4 - 3 यानी कि। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन चाहे सारणिक द्वितीय कोटि का हो या तृतीय कोटि का हो, उसका अपन उप सारणिक ज्ञात कर सकते हैं। आ गया बेटा उप सारणिक निकालना।